हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है, ये हम जानेंगे। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। लेट्स फाइंड आउट आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। वी हैव एनवी। हो सकता है ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा जेलसी फील कर रहे हैं। मे बी आपके इर्द गिर्द लोग हैं या आपके बहुत सारे एडमायरर्स हैं, या मे बी आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं और ये इंसान बहुत ज़्यादा एनवियस है इस वक्त, बहुत ज़्यादा जेलसी फील कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स। वी हैव टॉक्सिक। हो सकता है आपके पर्सन के अंदर कुछ टॉक्सिक हैबिट्स हैं। वी हैव कीपिंग अ प्रॉमिस। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि मे बी ये इंसान ओवरली पोजेसिव हैं, बैड चॉइसेस, किक्ड टू द कर्ब। डेफिनेटली उनको लेफ्ट आउट फील हो रहा है एंड मे बी इट वॉज नेसेसरी। मे बी आपने उन्हें किक आउट किया है अपनी ज़िंदगी से। डिप्रेशन में है ये इंसान अपनी टॉक्सिक हैबिट्स की वजह से। कुछ ना कुछ टॉक्सिक टेंडेंसी है, कीपिंग यू अ सीक्रेट। मे बी ये इंसान ने कोई प्रॉमिस किया था आपसे जो पूरा नहीं किया और शायद वो इस रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना चाहते थे। वी हैव बैंक फेलियर। उन्होंने शायद बहुत बैड चॉइसेस ली ज़िंदगी में जिन्होंने उन्हें लीड किया बैड फाइनेंसेस की तरफ। एंड देन ट्रैश, throwing away, getting fed of tossing out, tired of drama. फैमिली ड्रामा हो सकता है बहुत ज़्यादा आप लोगों की सिचुएशन में। ये इंसान इस वक्त डिप्रेस्ड हैं। ये इंसान ने बड़ा टॉक्सिक बिहेव किया है आपके साथ और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने उन्हें किक आउट किया अपनी ज़िंदगी से, बिकॉज दे वर बीइंग वेरी वेरी टॉक्सिक। आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही थी, आप उनकी वजह से डिप्रेशन में जा रहे थे और आपको उनको छोड़ना पड़ा। नाउ दे फील लाइक ट्रैश लिटरली, एंड ऑल्सो दे आर टायर्ड ऑफ ड्रामा। ये भी लग रहा है कि जैसे खुद ही ड्रामा क्रिएट करके खुद ही एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं। वी हैव गेटिंग प्लेड, मैनिपुलेशन, लाइज, कंट्रोल। कंट्रोल इश्यूज हो सकते हैं उनके, या आपके साथ मैनिपुलेशन कर रहे थे या झूठ बोल रहे थे और आपने फाइंड आउट कर लिया। ऑल्सो ये इंसान, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है। वी हैव लव स्टोरी, वंस अपॉन अ टाइम, betrayal, deceit, backstab, traitor, not to be trusted. दे फील कि आप उनके ऊपर एतबार अब कभी भी नहीं करना चाहते। आपको लगता है कि वो धोखेबाज हैं, उन पे कभी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। उन्होंने आपके ट्रस्ट को तोड़ा है, आपको हर्ट किया है और आप बिल्कुल भी उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं। ये मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग है कुछ लोगों के लिए। एंड देन फेक अपॉलॉजी। अगर ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट कर रहे हैं तो कीप वॉचिंग, अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं होगी, बिकॉज सुपर स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं। एंड देन वी हैव हेटर्स, दे डू फील कि यू हेट देम। आप लोगों के इस कनेक्शन के भी हेटर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि फैमिली ड्रामा या और लोगों ने आप लोगों के इस कनेक्शन में मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा की हैं, फैमिली ने या फ्रेंड्स ने या कुछ इस तरह से। आई फील कि ये इंसान और लोगों की बातों में ईज़िली आ जाते हैं। उन्होंने और लोगों की बातों पर एतबार कर लिया। ओवरऑल में भी उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी कमज़ोर थी। लोग ईज़िली इन्फ्लुएंस कर देते हैं उनको और वो लोगों के इन्फ्लुएंस में ईज़िली आ जाते हैं, उनकी बातों में भी आ जाते हैं। लोग में भी उनको प्ले करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं आपके पर्सन को, और आपसे दूर करने में भी उन्हें और लोगों का हाथ है। और उन्होंने उनकी बात को सुन लिया, अपनी जजमेंट उन्होंने यूज़ नहीं की इस सिचुएशन में, एंड देवर बीइंग टॉक्सिक विद यू।
और आप इस सारी सिचुएशन में ड्रेन हो रहे थे बिकॉज वो आपकी बात को प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे, जो और लोग बोल रहे थे वो उनकी बात को सुन रहे थे और उन्हें सुनना आपकी बात को चाहिए था बट उन्होंने नहीं सुना। सो आपको भी बड़ा लेफ़्ट आउट फील हुआ एक वक्त में, उन्होंने आपको बड़ा अकेला छोड़ दिया। सो फिर आपने उन्हें किक आउट कर दिया अपनी ज़िंदगी से और उनको ये फ़ील हो रहा है लाइक ट्रैश, और उनको ये फ़ील हो रहा है कि अब आप उनकी माफ़ी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अब आपको उनके ऊपर बिल्कुल एतबार नहीं है एंड यू लिटरली हेट देम। उनको ऐसा फ़ील होता है। मे बी आप उनसे नफ़रत अभी भी ना करते हों बट आप इस कदर डिप्रेस हो गए उनकी वजह से कि आपने ये सोचा कि अब ये इंसान मेरे करीब भी ना आए बिकॉज इसने मुझे इतना मैनिपुलेट किया, इसने मेरे माइंड को इतना कंट्रोल किया कि बस मुझे मेरी हेल्थ, मेरी मेंटल हेल्थ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये इंसान मेरे सामने ना आए। फॉर सम ऑफ़ यू आई फील कि आपकी ऐसी फीलिंग है और उनको ये पता है, या एटलीस्ट आपके पर्सन इस वक्त ये फील कर रहे हैं कि यू जस्ट डोंट वांट टू सी देम, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत तंग किया है। दे नो दिस कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तंग किया है। सो माफ़ी मांगना वो चाहते हैं शायद आपसे विद दिस फेक अपॉलॉजी, बट उनको पता है कि आप उनकी इस माफ़ी पर एतबार नहीं करेंगे, फेक ही लगेगा। पहले भी शायद वो इसी तरह करते आए हैं। जब उनको स्टैंड लेना चाहिए था आपके लिए तब उन्होंने नहीं लिया और बाद में फेक अपॉलॉजी दे दी आपको। इट वोंट डू एनीथिंग। सो लेट्स सी their current feelings and thoughts, their current feelings and thoughts. So we have 7 of wands. So इस वक्त आप यूँ कह लीजिए कि हालात अगेंस्ट हैं, लोग भी अगेंस्ट हैं। they really need to protect this connection, और शायद ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एनर्जी में है। too many obstacles right now, ऐसे लगता है कि पूरा वर्ल्ड आप लोगों के अगेंस्ट है इस वक्त। 6 ऑफ चैलिसेस, और वो ये सोच रहे हैं कि शायद मेरी किस्मत भी इस वक्त मेरे अगेंस्ट है। सो दे आर मिसिंग यू विद द 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो सेल्फ इम्प्रूवमेंट, उनको ये भी रियलाइजेशन हो रही है कि उनका बिहेवियर, उनकी आदतें, इन सब चीज़ों ने बहुत रोल प्ले किया है सिचुएशन में। वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। सो ये इंसान आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं, उनकी नज़र है आपके सोशल मीडिया पर अगर आप एक्टिव हैं। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो देयर इज़ दिस फायर, दिस इंस्पिरेशन टू फाइट फॉर दिस। वी हैव स्ट्रेंथ, द फूल। सो डेफिनेटली दे वांना jump into the unknown. They definitely wanna take that risk, that leap of faith. The world, greenery, trees किसी के लिए significant हो सकते हैं। Maybe nature lover हैं ये इंसान। We have Queen of Chalices. This is you. They really want to experience your love right now. They really need your support. They feel वो अलग बात है अगर आप इस वक्त नहीं दे सकते हैं, या ये ज़रूरी है कि आप उन्हें सपोर्ट इस वक्त ना दें, जो भी आपने डिसीजन इस सिचुएशन में लिया है। सो हम तो उनकी फीलिंग्स देख रहे हैं कि क्या हैं। यहाँ पर पाइसीज़, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैं। आपका या उनका इसमें से कोई हो सकता है बट ज़रूरी नहीं है। आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है। सो ये इंसान आपका सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हैं। उनको इस बात की रियलाइजेशन है कि उनका बिहेवियर, उनका कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है सारी सिचुएशन में विद दिस स्ट्रेंथ एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। उन्हें अपने ऊपर रिलाई करना होगा, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर रिलाई करना होगा, और ये लीप ऑफ फेथ उन्हें लेना होगा। अगर वो एक नया स्टार्ट चाहते हैं, एक नया साइकिल की शुरुआत चाहते हैं, आपकी सपोर्ट, आपका प्यार चाहते हैं, तो उनको फ़ाइट करना होगा, अपनी जजमेंट को यूज़ करना होगा, अपने ब्रेन को यूज़ करना होगा, लोगों की बातों में नहीं आना होगा। सो आई फील कि ये चीज़ उनको रियलाइज़ हो रही है कि जिन लोगों को वो अपना समझ रहे थे वो उनके नहीं हैं। आप दोनों हैं अगेंस्ट इन सर्कमस्टांसिस के और लोगों के। आप दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं हैं। उनको ये बात की रियलाइजेशन हो रही है कि आप दोनों में कोई मुकाबला नहीं है। उन्हें प्रोटेक्ट करना है आपको, और जो आपके साथ फाउंडेशन वो बनाना चाहते हैं उसको प्रोटेक्ट करना है। सो उन्होंने तो वक्त से पहले ही बैक ऑफ कर लिया और
बैड चॉइसेस ली, क्योंकि हमारे पास बैड चॉइसेस का कार्ड भी आया. सो डेफिनेटली ये रियलाइजेशन है उन्हें, और रियलाइजेशन से भी ज़्यादा यहाँ पर एक्शन की एनर्जी है कि दे वांट टू टेक एक्शन. ये इंसान कोई एक्शन लेना चाहते हैं अब आपकी तरफ, और बड़ा स्ट्रॉन्ग विद स्ट्रेंथ. 7 of Wands, Ace of Wands, द फूल. ये बड़ी स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी है. नो मैटर वट, आप कितने ही नाराज़ उनसे हैं या कितनी ही आपको उनसे नफ़रत है या जो भी है, ये इंसान कुछ करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए. दे रियली वांना टेक अकाउंटेबिलिटी एंड एक्शन. सो आई रियली फील कि ये इंसान ये चाहते हैं कि आप उनके साथ हों. आपकी सपोर्ट इस वक्त उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ये क्वीन ऑफ कप्स का इमेज बड़ा ही डिफरेंट सा है, बहुत ही सीरियस क्वीन ऑफ कप्स है. सो आप सेल्फ लव कर रहे हैं, आपने हेल्दी बाउंड्रीज सेट की हैं, आप उनको चेस नहीं कर रहे, आप अपना ये कप ऑफ लव उन्हें नहीं दे रहे हैं फ़िलहाल. आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं. तो ये उनको नज़र आ रहा है कि आपका फोकस उनके ऊपर अभी नहीं है. आप इस एनर्जी में हैं कि आप सामने को देख रहे हैं, ना आप फ्यूचर का सोच रहे हैं ना आप पास्ट का सोच रहे हैं. आप अभी अभी प्रेजेंट का सोच रहे हैं कि प्रेजेंट में जो भी एक्शंस हैं आपके पर्सन के, वही डिटर्मिन करेंगे कि अभी आगे चलना है या नहीं या क्या. सो आप फ्लो के साथ चलना चाह रहे हैं लाइफ के, बट साथ साथ सेल्फ लव भी कर रहे हैं, अपने आप को स्ट्रेंथन भी कर रहे हैं. और ये इंसान ये सब कुछ नोट कर रहे हैं, जो भी एनर्जी शिफ्ट है आपके अंदर. सो मे बी यू वर चेसिंग देम इन द पास्ट, आप पीछे भाग रहे थे उनके, बट अब नहीं भाग रहे हैं. सो उनको ये रियलाइजेशन हो रही है कि अब ये जो भी सिचुएशन है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको अकेले को लेना होगी, क्योंकि आप अपना पार्ट इसमें ऑलरेडी प्ले कर चुके हैं. आप ऑलरेडी बहुत एफ़र्ट कर चुके हैं, ऑलरेडी समझा चुके हैं, हर चीज़ कर चुके हैं. आपकी तरफ से एफ़र्ट ख़त्म हो चुकी है, यानी हर तरह से आप कर चुके हैं. और अब टाइम उनका है, उनकी बारी है कि उन्हें प्रूव करना है, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है और उन्हें लेवल अप होना है बेसिकली. ये आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो रही है. आई स्टिल सी के यहाँ पे इमोशनल इमेच्योरिटी आपके पर्सन की साइड से 2 पेजेस आए हैं. आप ये क्वीन ऑफ कप्स हैं, वेरी इंटुइटिव, वेरी सेंसिटिव ऑल्सो. आप में से कोई एम्पैथ भी हो सकता है, आप दूसरों की एनर्जी पिक करते हैं. सो आई फील कि आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं ख़ुद को स्ट्रेंथन करने की, अपने फ़ैसले खुद लेने की. ये भी हो सकता है कि ये इंसान अपने फ़ैसलों में बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं. मे बी ये इंसान फाइनेंशियली डिपेंड करते हैं अपने घर वालों पर. फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है उनकी ज़िंदगी में, या वो उनसे अलग नहीं हो सकते, समथिंग लाइक दैट. कुछ ऐसा सिस्टम है उनका कि वो अपना खुद का डिसीजन नहीं ले सकते हैं. ये एक प्रॉब्लम है. लेकिन अब उन्होंने ये सोचा है कि वो कोशिश करेंगे, वो डिसीजन लेंगे, वो डिसाइड करेंगे, नो मैटर व्हाट. सो आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है विद द वर्ल्ड एनर्जी. कोई किसी ने हो सकता है कि उनको सिंगल पेरेंट ने रेज़ किया, कुछ लोगों के लिए ये है, या आप सिंगल पेरेंट के साथ बड़े हुए. कैट किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है, डॉग. सो आई फील कि ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन लेंगे. कुछ लोगों के लिए ट्रैवल नज़र आ रहा है, सो डेफिनेटली एक्शन लेंगे. लेट्स सी मोर उनकी फीलिंग्स और थॉट्स. We have the High Priestess. Again, this is you. Very intuitive, very wise. Spiritually बहुत evolved soul हैं आप. We have the Wheel. Again, this is about also long distance, karma, karmic lessons. We have 9 of Pentacles. So आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं. Clearly ये इंसान ये देख रहे हैं. Oh wow. What else, right? What else? ये हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, ये आपकी एनर्जी है. दिस इज़ अमेजिंग. एंड देन 5 ऑफ वॉन्ड्स, और ये है वो कॉन्फ्लिक्ट जो आपके पर्सन के जहन में. 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्या करूँ,
सो दे नो एग्जैक्टली आपकी क्या वैल्यू है। आप शायद बहुत ज़्यादा उनसे आपने लड़ा, आप बोले कि मुझे टाइम दो, मेरे लिए कुछ तुम्हें करना चाहिए, या कुछ भी इस तरह का आपने उनको समझाने की बहुत कोशिश की जिसकी अब ज़रूरत नहीं है और पहले भी नहीं थी, बिकॉज दे नो एग्जैक्टली आपकी क्या वैल्यू है। आप ये एम्प्रेस हैं, आप ये क्वीन ऑफ कप्स हैं, आप मेल हो या फीमेल, बट आप एक कंप्लीट पैकेज हैं, आप में कोई कमी नहीं है। और एब्सोल्युटली दिस वंडरफुल पर्सन, हर लिहाज से, मतलब हर लिहाज से एक वंडरफुल इंसान हैं आप। मतलब केपेबल हैं आप। एक हेल्दी रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन किया जा सकता है, रिश्तों को कैसे चलाया जा सकता है, कैसे घर को जोड़ा जा सकता है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम हैं। फेयर इंसान हैं आप। सो ये इंसान एग्जैक्टली आपकी वैल्यू जानते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम अगर कोई हो रहा है तो आपके पर्सन की कोडिपेंडेंसी का है, या जो भी उनकी लाइफ के सर्कमस्टेंसेस हैं और लोगों की इन्वॉल्वमेंट, उनकी फैमिली, बहुत ज़्यादा ये इंसान परेशान है कि वो आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सो दे नो आपकी क्या वर्थ है, आपकी क्या वैल्यू है। प्रॉब्लम उनको पता है कि उनकी तरफ से है जो भी है। सो देर आर वेटिंग फॉर अ मेरेकल विद दिस व्हील। काश लक मेरी साइड पर हो, काश कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मेरेकल हो जाए, ये व्हील मेरी फेवर में घूम जाए, मेरे हालात अच्छे हो जाएं विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स। और जी जो बिट्रेयल का कार्ड आया है, नॉट टू बी ट्रस्टेड, ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है कि शायद आपके पर्सन ने आपसे कोई झूठ बोले हुए थे। हो सकता है उन्होंने अपनी सिचुएशन के बारे में आपको खुलकर नहीं बताया हुआ था और यही एक झूठ था जो उन्होंने आपसे बोला था, और वो आपको लीड करते चले गए, हालांकि वो अपनी सिचुएशन जानते थे। और अब आप लोग ऐसी सिचुएशन में स्टक हो गए हैं जहाँ पर डिप्रेशन है। सो बिट्रेयल का मतलब ये भी हो सकता है, बट फॉर सम ऑफ़ यू ये भी हो सकता है कि आपको छोड़कर किसी और को चूज़ किया, या कोई और भी था उनकी ज़िंदगी में, या कोई एक्स, कुछ पास्ट, समथिंग लाइक दैट। बट ये थर्ड पार्टी वाला मैसेज सबके लिए नहीं है, बहुत कम लोगों के लिए जिनको ऑलरेडी पता है कि थर्ड पार्टी थी आप लोगों के दरमियान। बट ये इंसान परेशान है, नो डाउट। कम्युनिकेट, कॉम्प्रोमाइज़, फॉरगिव, वर्क इट आउट। सो दे डू वांट टू अपोलोजाइज तो आपसे करना चाहते हैं, बट अगेन दे फील कि आपको फेक लगेगा, क्योंकि फेक अपोलॉजी का कार्ड भी आया था। सो देखते हैं कि अब नेक्स्ट ये इंसान क्या करेंगे। दे आर वेरी अपसेट अबाउट द सिचुएशन, वेटिंग फॉर अ मिरेकल। अब उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा स्पिरिट, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? ओके, समवन एल्स। सो कुछ लोगों के लिए बड़ा ही क्लियर मैसेज है जिनको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी थी। ये थर्ड पार्टी उनकी फैमिली मेम्बर भी कोई हो सकते हैं, उनकी मदर, उनके फादर जो बड़े स्ट्रिक्ट हैं, जो उनको नहीं अलाउ कर रहे हैं। वी हैव फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, आप में से कोई हो सकता है। वी हैव इंट्यूविशन, द रेड फ्लैग्स यू इग्नोर नाउ विल कम बैक टू बाइट लेटर। सो देखिए कि हाई प्रीस्टेस एनर्जी और फिर इंट्यूविशन। आपकी इंट्यूविशन ऑल अलोंग आपको कुछ बता रही थी, आपने उसको इग्नोर किया, रेड फ्लैग्स को आपने इग्नोर किया, और अब आपके गले में पड़ चुके हैं ये रेड फ्लैग्स। एयर साइन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। हो सकता है आप किसी एयर साइन या फायर साइन से डील कर रहे हैं। गिव इट टाइम, एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग, लेट थिंग्स फ्लो। लायर, सो अगेन डिसीट, बिट्रेयल, ये इंसान ने आपसे कुछ झूठ बोले हुए थे। लाइज एंड कंट्रोल का मैसेज भी आया था पहले। देन वी आर हेल्थ इश्यूज कुड अराइज, ये हो सकता है कि उनका कोई हेल्थ इशू चल रहा है, या आपका। ये भी हो सकता है कि उनकी फैमिली में कोई बीमार है, या उनकी मदर, उनके फादर, और वो उन्हें उनका कहना मानना पड़ेगा बिकॉज वो बीमार हैं। वी हैव डिस्टेंस, यू एंड योर पार्टनर मे बी फिजिकली और इमोशनली डिस्टेंट। सो अगेन आप लोगों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस है विद द वर्ल्ड अगेन, बट इमोशनल डिस्टेंस जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। सो दे डू वांट टू ट्रैवल ऑल्सो, बट आपके पर्सन का भी कोई हेल्थ इशू हो सकता है, या आपका, या मेंटल हेल्थ तो डिस्टर्ब है ही आपकी, आपके पर्सन की भी शायद। एंड देन दे विल बी बैक। सो ये है उनका नेक्स्ट एक्शन, एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम देम सून। हनीमून, अगेन ट्रैवल का मैसेज है। सो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू टेक्स्ट यू, कॉल यू, नेक्स्ट उनका ये एक्शन है।
बट बहुत तेज़ी से चीज़ें फिर भी नहीं हो रही हैं, क्योंकि चीज़ों को टाइम लगेगा ठीक होने में, सेटल होने में। जो भी इश्यूज़ हैं आप लोगों के दरमियान, ये इंसान आपसे वक्त मांगेंगे। जब भी आपसे कनेक्ट करेंगे वो आपको यही बोलेंगे कि देखो मुझे चलना है आपके साथ, सॉरी, गिव मी सम टाइम, इस तरह की बातें करेंगे जो मुझे डाउट है कि आप शायद सेटिस्फाई नहीं होंगे उनकी बातों से, क्योंकि यू वांट क्लैरिटी। आप ऑलरेडी इतना ज़्यादा कुछ कर चुके हैं उनके लिए, नाउ यू वांट क्लैरिटी। बट आई डू फील कि ये इंसान इस बार ऑनेस्टली आपसे कम्युनिकेट करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे इस बार, क्योंकि ऑलरेडी उनके सारे झूठ आपके सामने रिवील हो चुके हैं। सो अब वो आपके साथ ऑनेस्ट ही होंगे, बिकॉज उनको पता है कि अब कोई चॉइस नहीं है उनके पास सिवा इसके कि वो आपसे सच बोलें। सो अब वो और टाइम बाय नहीं कर सकते हैं, झूठ बोलकर तो कभी भी नहीं कर सकते हैं। सो यू आर गोइंग टू हियर फ्रॉम देम। जिनकी कम्युनिकेशन चल रही है उनके दरमियान कुछ क्लियर कम्युनिकेशन हो जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है कि सब लोग तो नो कांटेक्ट में नहीं हैं, कुछ लोग कम्युनिकेशन में हैं, बट जो क्लैरिटी आपको उनसे चाहिए वो आपको नहीं मिल रही। सो जो भी उनकी सिचुएशन है, लाइफ सर्कमस्टेंसेस, वो आपको सच बता देंगे कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हैं। सो लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। वी हैव वेडिंग, टेकिंग योर रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल, वन स्टेप एट अ टाइम। सो चीज़ों को स्लो लेकर चलना चाहते हैं, बट डेफिनेटली ये इंसान आपसे शादी करने की ख्वाहिश रखते हैं। वाओ, दिस इज़ नाइस। और देखिए डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइम का कार्ड पहले भी आया है हमारे पास, राइट, एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग। और देखिए डिवाइन टाइमिंग, सो टाइम इज़ एवरीथिंग, टाइम हील करेगा, टाइम रिवील करेगा, सब कुछ टाइम के साथ। सो यू हैव टू गिव दिस सिचुएशन टाइम। इंडिविजुअलिटी, बी वेरी ऑफ पोजेसिव पार्टनर्स, मेंटेन योर इंडिविजुअलिटी। सो शुरुआत में मैंने आपको ये मैसेज दिया था कि मे बी आपके पर्सन ओवरली पोजेसिव हैं, ये एक रेड फ्लैग शुरू से था, आपने इसको इग्नोर किया, शायद वो बहुत ज़्यादा आपको सफोकेट फील करवाते थे। ये मैसेज सबके लिए नहीं है। कनेक्शन, लव इज़ द ब्रिज कनेक्टिंग सोल्स, चेरिश दोज कनेक्शंस। सो दे डू वांट टू ब्रिज द गैप, और डेफिनेटली आप लोगों के दरमियान डिस्टेंस है, बट देर इज़ दिस स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। स्ट्रेंथ कार्ड भी आया हमारे पास, और फिर विद द एम्प्रेस पॉसिबिलिटी है इस कनेक्शन के ग्रो करने की। तो आप दिल छोटा नहीं करें, यू जस्ट वर्क ऑन योर इंडिविजुअलिटी, सेल्फ लव, एंड देन वी हैव बैगेज, इमोशनल बैगेज कैन वे डाउन रिलेशनशिप्स, अनपैक इट। अगर आपका कोई इमोशनल बैगेज है, जस्ट अनपैक इट, हील इट। आपके पर्सन भी मीनवाइल ये कोशिश कर रहे हैं लेवल अप होने की और अकाउंटेबिलिटी लेने की। सो सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर आएंगी विद टाइम। सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, सेल्फ लव, अपने ऊपर फोकस, आपको पता है ये सारी चीज़ें, और हर चीज़ डिवाइन टाइम में हो रही है ऑलरेडी। तो या इट्स ऑल अबाउट टाइम, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। सो फ्रेंड्स, अब हम आपके येस नो क्वेश्चन पर आएंगे, साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है। सो अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। वी हैव वाई 33399 EID, ईद। मे बी ईद किसी के लिए सिग्निफिकेंट थी जो गुजर गई। K11RV2Z666KQ। सो आपका आंसर आ गया है डेफिनेटली K44V PGL L10NK1111 333K1111। सो आपका आंसर आया है डेफिनेटली, और ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में।
मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड बी सेफ। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।